हे व्हाट्स अप ऑल पीपल, मैं हूँ श्लोक और मैं हूँ एक्टिवा 125 BS6 E20 का ओनर। ये गाड़ी मैंने अभी परचेज़ करी थी जून में, जून के एंडिंग में ऑलमोस्ट परचेज़ करी थी 2024 में। तो आज मैं इसका एक ओनरशिप एक्सपीरियंस बनाने वाला हूँ कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लाइक जब ये मैंने परचेज़ करी थी तो ये मुझे कितने की पड़ी थी और ये इसने मतलब इसके प्रोज़ और इसके कॉन्स, इसमें मुझे क्या चीज़ें अच्छी लगी, क्या चीज़ें ख़राब लगी। मैं इसमें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी दूंगा और बताता हूँ कि आपको इसको लेना चाहिए कि नहीं, क्योंकि हालांकि अभी तो ये नई आ गई है पर इसका इंजन और क्लच असेंबली जो होती है वो प्रॉपर सेम है और टायर्स और बाकी सब भी सब सेम है, बस एक मीटर का डिफरेंस आया है। तो देखते हैं, अब आपको मैं बताता हूँ कि आपको ये लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। देखो भाई, सबसे पहला प्रोस उसके लुक्स ही हैं। भाई रात की ब्यूटी भाई बहुत बढ़िया लगती है रात के देखने में, क्योंकि जो ये DRLs आपको दे रखे हैं इसमें डे टाइम LED लाइट्स, ठीक है, डे टाइम रनिंग लाइट्स होती हैं वैसे, पर ये LED में है तो भाई ये बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं, बहुत अच्छी लगती है रात के टाइम पे, ठीक है। तो पहला तो इसका प्रोज हो गया इसकी लुक्स, हालांकि वो पर्सनल मैटर है पर फिर भी बहुत अच्छी लगती है देखने में। नेक्स्ट इसका पॉजिटिव की बात करें तो इसके डिस्क ब्रेक, तो भाई देखो इसका जो ये डिस्क ब्रेक है ना बहुत बढ़िया, इसकी बाइट इसकी बहुत बढ़िया है। इसको मतलब अगर आप मारोगे तो तुरंत ही ये पकड़ता है ब्रेकिंग और आपकी गाड़ी एकदम परफेक्टली रुकेगी। ऐसा नहीं कि झटके मारी या फिर धीमे, कुछ नहीं ऐसा, बिल्कुल परफेक्ट ब्रेकिंग है इसकी। फ्रंट ब्रेकिंग तो एकदम बेस्ट है सेगमेंट, मैं तो बोलूँगा बेस्ट है। एंटॉर्क और जुपिटर 125 से भी बढ़िया इसके फ्रंट ब्रेक्स हैं, हालांकि उससे छोटे साइज़ के ब्रेक्स हैं इसमें फिर भी। नेक्स्ट इसका पॉजिटिव पॉइंट है इसके सस्पेंशन। फ्रंट सस्पेंशन की मैं बात कर रहा हूँ, रेयर की नहीं। फ्रंट सस्पेंशन इसके काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, तो इसकी वजह से आपको इसके फ्रंट से तो कोई शिकायत नहीं होने वाली। ये तो भाई गारंटीड है, आपको फ्रंट से कोई भी शिकायत नहीं होगी एज़ कंफर्ट। नेक्स्ट इसका पॉजिटिव पॉइंट है इसकी हेडलाइट। भाई इसकी हेडलाइट का थ्रो और इसका अपर डिपर, भाई देखना सामने देखो आप, भाई बहुत बढ़िया इसकी हेडलाइट का थ्रो है। रात में बहुत अच्छी विजिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं ये आपको, और पर्सनली मुझे बहुत 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 अच्छी लगती है इसका हेडलाइट का थ्रो, ठीक है। नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट की बात करें जो इसके स्विचेस की क्वालिटी, भाई बहुत बढ़िया है इसकी। इस प्राइस रेंज में जिस प्राइस में आती है एक्टिव, उस हिसाब से इसके जो स्विच की क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया है। बस हाँ, इसमें ये है कि जो इसका ये होते हैं, जो इसके मार्क्स होते हैं वो मिट जाते हैं टाइम के साथ साथ। अभी तो थोड़ी नई है इसलिए नहीं मिट रहे, नहीं तो ये देख रहे हल्का हल्का यहाँ लाइट होना ज़रूर शुरू हो गया है, तो ये मिट जाएगा। और एक्टिवास में आपने अगर देखा होगा तो वो मिट जाता है, तो ये हाँ इसमें दिक्कत आप समझ लो। तो नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट की बात करते हैं, तो ये 2 डेंट्स आप देख रहे होगे। तो भैया क्या हुआ था कि मैं आपको बताता हूँ, स्प्लेंडर आ रही थी एक सामने से स्पीड में, ठीक है, तो वो आके इसमें बच गई। उसका जो लेग गार्ड होता है वो मुड़ गया, भैया वो मुड़ गया लिटरली, और इसमें 2 ही डेंट्स हैं। अब आप उस हिसाब से समझ लो कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी एक्टिवा में प्रोवाइड करी है वो किस लेवल की है। नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट है इसका भाई मीटर। देखो भाई इसके मीटर में हालांकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन तो नहीं बताता है, पर इस प्राइस रेंज के हिसाब से इसका मीटर बढ़िया है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब चीज़ें आपको रियल टाइम माइलेज दिखा देगा, एवरेज बता देगा भाई 55 की एवरेज, भाई हाँ ये दे देती है, ठीक है। उसके टॉपिक पे भी हम आते हैं, वो दोनों मैटर सब्जेक्टिव मैटर है, वो हम बताते हैं। इसके बाद भाई 4200 किलोमीटर्स मैं गाड़ी चला चुका हूँ, उसके बाद मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अपना कि हमको कैसी लगी, ठीक है। और नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो इसका जो ये वाला फ़ीचर है ना भाई बेस्ट फीचर है भाई, मज़ा आ गया। ये फीचर होना चाहिए, हर गाड़ी में होना चाहिए भाई। ट्रैफिक जहाँ लगा ट्रैफिक 5 सेकंड में बंद हो जाता है इंजन इसका, भाई इसकी वजह से काफ़ी फ्यूल गाड़ी का बच जाता है। नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट है इसके हॉर्न की लाउडनेस, बहुत लाउड हॉर्न है भाई। आपको भले वीडियो में कम दिखाई दे क्योंकि जो माइक है वो कम कैप्चर करता है, पर भाई बहुत लाउड हॉर्न है। नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट तो आप जानते ही हैं भाई, इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव वही है इसका इंजन। भाई इसका 1.5
ओ सॉरी 1.5 कह रहा हूँ, 125 सीसी का जो एयर कूल्ड और फैन कूल्ड इंजन आता है भाई, किलर है भाई, किलर। भाई आप इसको 80 पे क्रूज़ करोगे ना, इसके इंजन से कोई चू चा की आवाज़ नहीं आती है भाई। जुपिटर की आवाज़ चेंज हो जाती है 80 की स्पीड पे, 125 की बात कर रहा हूँ। पर भाई इसकी भाई किलर है, किलर। वो भी डबलिंग पे भाई, 2 लोग बैठे होते पिलियन के साथ होता हूँ तब भी भाई 80 की स्पीड पे भाई बिल्कुल स्टेबल रहती है। इसका इंजन में कोई आवाज़ नहीं आती, और स्टेबिलिटी भी, जो इसकी स्टेबिलिटी है भाई वो भी एक किलर रहती है भाई, किलर। भैया बहुत गिना दिए आपको फ़ायदे, अब गिनाते हैं इसके नुकसान। भाई इसमें नुकसान भी हैं, काफ़ी सारे नुकसान है, मैं बोलने वाला हूँ। इसका हेड भाई टिपिकल एक्टिवा, हर एक्टिवा 125 का हमने आज कम से कम नहीं तो 5 एक्टिवा 125 चला चुका हूँ, सबका भाई हेड हिलता है। मतलब आपको यूँ हिलता हुआ नहीं दिखने वाला, ये बिल्कुल यूँ नहीं हिलेगा, पर जब आप गाड़ी चलाओगे तो ये हिलता है। और इसकी वजह से इसकी जो लाइट है वो भी ऊपर नीचे हल्की हल्की बिल्कुल माइनर सी होती है, ठीक है। उसकी वजह से गड्ढे में भी ये देखिए पैनल यहाँ से बजता है। तो भाई ये चीज़ में तो हाँ, इसकी भाई जो प्लास्टिक की फिट है, फिनिशिंग लोहा नहीं बजेगा, प्लास्टिक बचती है। पर भाई इस चीज़ में तो मैं भाई कहूँगा बेकार है यार, काफ़ी ज़्यादा बेकार है। हिलता है, आवाज़ आती है भाई, हैंडल से आवाज़ आती है कई बार, तो वो चीज़ तो भाई एक्सेप्टेबल नहीं है। नेक्स्ट है भाई इसका नेगेटिव, इसका पेट्रोल की टंकी भाई 5.3 लीटर की टंकी है भाई। और भाई 5.3 लीटर की टंकी भाई छोटी है उस हिसाब से, भाई देखो मैं तो कह रहा हूँ छोटी है, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो नेगेटिव पॉइंट है भाई, इसकी माइलेज अभी आपको दिखाया इतना अच्छी दिखा रहा है। हाँ भाई ये इतनी अच्छी इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैं पूरे रास्ता भी इसको कितने किलोमीटर चलाई है, अभी फ्यूल अप कराया भाई जस्ट अभी, ठीक है। फ्यूल अप के बाद 5.6 किलोमीटर चलाया है, और वो 5.6 किलोमीटर मैंने 30 की स्पीड में इको में चलाया, वो भी हाईवे। मतलब हाईवे क्या, एकदम खाली सड़क थी, बिल्कुल स्मूथ, एकदम चिकनी, एकदम खाली सड़क, उसमें मैं 5.6 किलोमीटर चला के लाया हूँ। तो इसने इतनी की माइलेज दिखाई, वो भी सिंगल, अकेला बैठ के आया हूँ तब। अब मैं इसको पिलियन के साथ अगर मतलब सिटी कम्यूट करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, थोड़ा सा स्पीडिंग भी कर लूँगा, 60 तक ले जाऊँगा, तो भाई इसकी माइलेज गिरती है 35, भाई 35 ऊपर नहीं देती है, 35-40 लास्ट, ठीक है। तो माइलेज भी उस हिसाब से हमें नहीं पसंद आई इसकी, ठीक है। अच्छा भैया नेक्स्ट इसका नेगेटिव पॉइंट की बात करें, इसका किक, इसके ऊपर हम शॉर्ट वीडियो भी बना चुके हैं। तो जो इसका किक है ये अटक जाता है नीचे। अभी हालांकि हमने इसकी सेकंड सर्विस में ग्रीसिंग ऑयलिंग सब कराई थी, तो इसकी वजह से तो अब ये नहीं अटक रहा है, नहीं तो पहले ही अटक जाता था। और तो ये एक चीज़ हमको इसमें गड़बड़ी लगी कि भाई ये अटक जाता है। नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट है इसका टायर, रेयर टायर। अब भैया इसमें क्या है कि ये छोटा टायर है, अब गड्ढे में मैंने अभी आपको क्या बताया था, फ्रंट इसका सस्पेंशन बहुत सॉफ्ट है, बहुत बढ़िया, मज़ा आता है। पर भैया जो ये रेयर है ना, ये बहुत हार्ड है, और ये छोटा पहिया और तो झटके बहुत महसूस होते हैं कई बार, झटके धड़ 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 धड़, तो जो झटके हैं वो आपको काफ़ी महसूस हो जाते हैं पिछले पहिए से। पिलियन जो पिलियन बैठता है उसको भी झटके काफ़ी महसूस होते हैं। नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो भैया इसकी सीट स्टोरेज, सीट से कोई दिक्कत नहीं है भाई, सीट स्टोरेज से दिक्कत है भाई। हेलमेट नहीं आ पाता इसमें, कोई सा भी, हाफ फेस आ जाएगा, फुल फेस कोई हेलमेट इसमें आ ही नहीं पाता है, ठीक है। और कॉस्ट कटिंग में दिखाता हूँ, देखो भाई कोई टूल किट नहीं मिलती, एक स्पार्क प्लग रिमूवर, और वो भी भाई पेचकस मिलता है, उसका होल्डर नहीं मिलता भाई। ये तो एक कॉस्ट कटिंग होती है भैया एक्टिवा की। हम आपको क्या बताएं, यहाँ एक रिंच मिलता है और कुछ नहीं, ठीक है भाई। तो ये कुछ इसमें नेगेटिव पॉइंट्स थे, हालांकि बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है नेगेटिव, इसके पॉजिटिव ज़्यादा है, नेगेटिव थोड़े कम है। पर गाड़ी कुल मिला के बहुत बढ़िया है, ठीक है। जो मैं आपको एक्सपीरियंस देता हूँ उसमें, कुल मिला के गाड़ी बहुत बढ़िया है। अब कुछ पार्ट्स में होता है कि हाँ इसका हैंडल बजता है, कुछ पार्ट्स में होता है, पर हर पार्ट में नहीं होता कि इसका हैंडल बजे, ठीक है। पर जो ये इसका हेड हिलने की प्रॉब्लम है, ये तो यूनिवर्सल है, हर गाड़ी में होती है, ठीक है। पर जो खटपट की आवाज़ है वो हर गाड़ी में नहीं होती है, तो वो कुछ बात नहीं है, ठीक है। तो फ़िलहाल ये थी कुछ वीडियो, कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा।
और कैसी लगी आपको एक्टिवा 125 प्लीज़ ये कमेंट में बताइएगा। जो नई एक्टिवा आ रही है खाली उसके हेडलाइट और मीटर का ही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस खास नहीं है, तो आप इस एक्सपीरियंस से भी नई वाली एक्टिवा सोच सकते हैं, तो उसमें कोई बात नहीं है। सो कैसी लगी आपको वीडियो? थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।